हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप इन फ्यूचर कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप क्या अपने नाम के साथ एक टैग देखना चाहते हैं कि आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, जावा डेवलपर बनना चाहते हैं। आपको अभी से वो डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो उसी में से एक रिक्वेस्ट थी कि ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बने। ब्लॉकचेन में अगर से आपको आगे करियर परस्यू करना है, आप आगे और पढ़ना चाहते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी से सीखनी होंगी, कौन कौन से टॉपिक अभी से कवर अप करते चलने होंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिस पे आपको कमांड करनी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं। इन सारी चीज़ों पे हम समझते हैं, जिससे आप नोट डाउन कर लो कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपर अगर से बनना है तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ब्लॉकचेन डेवलपर की, तो इसमें दो टाइप होते हैं। जैसे कि हमें पता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर होते हैं, वैसे ही हम ब्लॉकचेन को समझें तो इसमें फर्स्ट होता है कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। अगर से आप कोर ब्लॉकचेन डेवलपर बनते हैं तो आपको ब्लॉकचेन कैसे डिज़ाइन हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, उसका जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, और कोई न्यू फीचर उसमें ऐड करना है, तो इस टाइप का जो वर्क होता है ये कोर ब्लॉकचेन डेवलपर करता है। अब सेकंड इसमें आता है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जो ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है ये क्या करता है, प्रेजेंट ब्लॉकचेन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना होता है इसे, एंड जो डिसेंट्रलाइज ऐप होते हैं ये वो बनाता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन डेवलप होती है, ये ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर का वर्क होता है। अब इसके बाद बात आती है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट एंड सॉलिडिटी। तो आपने C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट तो सुन रखी है, अभी आपने वर्क भी स्टार्ट कर दिया होगा, बेसिक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुन रखा है। अभी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसमें बेसिक जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड होते हैं। साथ ही इथेरियम नेटवर्क टीम ने इसे स्पेशली डिज़ाइन किया है जिससे कि जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकें। तो ये बेसिक सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको ऐड करनी होगी एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। अगर से आप बनना चाहते हैं तो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको सीखनी होगी। अब इसके बाद बात आती है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको पढ़ना है। तो अब बात करें अगर से हम सब्जेक्ट की, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसमें आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है, आप रिलेट करके देखें, लिंक लिस्ट ब्लॉकचेन ऐसे ही तो वर्क करता है। ठीक है, बाइनरी ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होते हैं, तो ये डेटा स्ट्रक्चर के जो मेन कॉन्सेप्ट है ये आपको ब्लॉकचेन में और डिटेल में पढ़ने होंगे जिससे आप और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसको रिलेट कर सकते हैं। डेटाबेस का आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि आपका अगर से ब्लॉकचेन का डेटा है तो आपको उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना जरूरी है। नेटवर्किंग पढ़ना जरूरी है जिससे कि आप सिक्योरिटी वाला पार्ट हैंडल कर सको। क्रिप्टोग्राफी, जिससे कि आप जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी डेटा है, क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। इससे पहले जैसे मैंने कहा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो कि ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ करते हैं। साथ ही आपको इथेरियम का क्या कॉन्सेप्ट है, इथेरियम कैसे वर्क करता है, कैसे डिज़ाइन होता है, क्रिप्टोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मेटामास्क ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, मेटामास्क क्या है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। आई होप कि आप ये सारे टॉपिक नोट डाउन करते चल रहे होंगे जिससे कि एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखनी है, आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए। इसके अलावा ट्रफल फ्रेमवर्क होता है जो कि आपको एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि आप इसमें कैसे अपने प्रोग्राम्स को, जो भी आप बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक सेटअप इन्वायरमेंट होता है ये।
जावा स्क्रिप्ट जैसे कि हमने कहा था उसमें रिएक्ट जेएस क्या होता है, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, वेब3 जेएस, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें इंक्लूड करनी होगी। तो आई होप ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए जो बेसिक नीड है, आपको कौन कौन सी चीज़ों पे अच्छी कमांड करनी है, आपने ये सब चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। इसके बाद हम समझेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड आप कौन कौन से स्मॉल प्रोजेक्ट पहले लर्निंग बेसिस पे कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनी है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं कि आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली। तो फर्स्टली आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है। नेक्स्ट जो स्टेप होगी हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बेसिक टेक्नोलॉजी जो आपको सीखनी है इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा एक नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें इन सारी चीज़ों के बारे में, आज से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक दिन एक महीने में नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए। ब्लॉकचेन डेवलपर आप बनना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा पे मिलेगा, इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, ग्राफ बहुत अच्छा आपका जाएगा। तो अगर से आप सोच रहे हैं इस बारे में कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो आज से आपको इन सब्जेक्ट्स, इन लैंग्वेजेस पे काम करना शुरू कर देना होगा। थैंक यू।